हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे स्क्यूनेस मतलब विषमता। देखिए, एवरेज और डिस्पर्जन के बाद जो तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट टूल होता है वो हमारा स्क्यूनेस होता है। तो जब किसी सीरीज़ में हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का साइज़ देखना हो वो कैसा होता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जिस स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करते हैं उसी को हम स्क्यूनेस कहते हैं। तो किसी भी सीरीज़ में जो सिमेट्रिकल होता है उससे दूर हटने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम स्क्यूनेस कहते हैं। इसमें जो विषमता होती है वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों ओर के बैलेंस की सामान्य स्थिति से हटने की एक टेंडेंसी होती है, और एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन उस समय स्क्यू कहा जाएगा जब उसमें जो मीन और मीडियन अलग अलग पॉइंट पर होते हैं और जो बैलेंस है वो लेफ़्ट या राइट किसी एक और टिल्टेड होता है। विषमता के माप हमें विषमता के विस्तार और दिशा को बताते हैं। एक सममित वितरण में माध्य का बहुलक मतलब मीन मीडियन मोड का अगर मूल्य समान होता है, जो सिमेट्रिकल होगा उसमें समान होता है। जो मीन है अगर मोड से जितना दूर हो जाएगा तो वो असिमेट्रिकल हो जाएगा, स्क्यूनेस उसमें उतनी अधिक हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट हैं जिसमें हम मीन मीडियन मोड को देखते हैं, इसमें किसी पद मूल्य पर आवृत्तियों का केंद्रीकरण होता है। और डिस्पर्जन का माप ये हमें जानकारी देता है कि जो डिफरेंट पद वैल्यू हैं वो किसी माध्य के कितने दूर या पास फैले हुए हैं। और जब विषमता का माप समंक श्रेणी के आवृत्ति वितरण के स्वरूप को बताता है, वो हम देखते हैं काइंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो आवृत्ति है, आवृत्ति वितरण के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, पहला होता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए जिस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो फ्रिक्वेंसी क्रम से बढ़ती हैं और एक बिंदु पर पहुंचने के बाद क्रम से घटती हैं, ऐसे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी ग्राफ बनता है वो एक कर्व की शेप ले लेता है, घंटे की शेप ले लेता है। और इसमें समांतर माध्य मतलब जो मीन मीडियन मोड है वो एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, और इस डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस बिल्कुल जीरो होता है। इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। देखिए, इस तरीके से जैसे हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लें तो ये पॉइंट हमें दर्शाएगा कि यहाँ पे मीन और जो मीडियन है मोड है इक्वल होंगे। मीन्स यहाँ कह सकते हैं Q3 माइनस एम इक्वल होगा एम माइनस क्यू बन के। तो इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसको हम सिमेट्रिकल भी कहते हैं क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंसी एक जो साइज़ है वो नियमित रूप में बढ़ती हुई दिखाई देंगी और नियमित रूप से ही घटती हुई दिखाई देंगी। मतलब जिस क्रम में पहले आवृत्तियाँ बढ़ती हैं और एक निश्चित बिंदु पर अधिकतम होने पर उसके बाद क्रम से क्या होता है, घटने लगती हैं। इस प्रकार के वितरण को ही हम सिमेट्रिकल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इस वितरण में क्या होता है कि जो मीन मीडियन मोड है उनकी जो वैल्यू होती है इक्वल होती है। मीडियन से दोनों क्वार्टाइल्स मतलब जो हम Q1 और Q3 निकालते हैं उसके डिफरेंस भी आपस में समान होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो थर्ड क्वार्टाइल माइनस जो हम यहाँ पे मीडियन रख रहे हैं इज इक्वल टू होगा मीडियन माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। तो इस जो कर्व है इसमें स्क्यूनेस ज़ीरो रहता है और ये जो एक कर्व की शेप ले लेता है। अब हम देखेंगे असिमेट्रिकल स्क्यूनेस। असिमेट्रिकल, ये हो जाएगा सिमेट्रिकल। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं।
ये सिमेट्रिकल है, ये असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल में क्या होता है, तो इस टाइप के फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रिक्वेंसी के बढ़ने या जो घटने के क्रम में कोई भी समानता नहीं रहती, कोई भी रेगुलरिटी नहीं रहती है। और जो असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें फ्रिक्वेंसी जिस क्रम में बढ़ रही होती हैं और जो मैक्सिमम हो जाती है उसके बाद उस क्रम में ना तो ये घटती हैं, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आपका स्केव हो जाता है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन है एक बिंदु पर स्थित नहीं होता, तो इस टाइप की जो स्केव होती है वो आपकी टू टाइप की होती है। जैसे एक होती है पॉजिटिव स्केवनेस और दूसरी टाइप की होती है निगेटिव स्केवनेस। निगेटिव स्केवनेस, देखिए पॉजिटिव स्केवनेस क्या होती है, इसको देखिए ग्राफ से समझते हैं। अगर असिमेट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ये वाला कर्व लेफ़्ट साइड की ओर ज़्यादा टिल्टेड हो जाता है, लेफ़्ट साइड को ज़्यादा झुक जाता है, मीन्स जो श्रेणी है उसका समांतर माध्य का मान मध्यिका से अधिक हो जाता है, और जो मध्यिका है मतलब मीडियन है, मीडियन का मान मोड से अधिक हो जाता है, तो ये पॉजिटिव स्केवनेस होती है। इसमें थर्ड क्वार्टाइल ग्रेटर होता है इस टाइप से, तो यहाँ पर पॉजिटिव स्केवनेस होता है। इसमें स्टार्टिंग में जो बड़ी बड़ी फ्रिक्वेंसी होती हैं और फिर जब घटने का क्रम चलता रहता है तो ये पॉजिटिव असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें ये जो कर्व होता है वो लेफ़्ट साइड की ओर झुक जाता है। कर्व में पहले मोड और फिर मीडियन और लास्ट में जो मीन आता है, और जिसमें जो क्वार्टाइल थर्ड है और मीडियन का अंतर मध्यिका और प्रथम चतुर्थांश के अंतर से अधिक होता है। इसको हम इस कप से अंडरस्टूड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे निगेटिव स्केवनेस, तो इसके लिए भी ग्राफ से समझते हैं क्या होता है निगेटिव स्केवनेस। अब यदि हम इस तरीके का देखें तो असिमेट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड की ओर झुका हुआ है, मतलब यहाँ पे जो श्रेणी का समांतर माध्य है उसका मान मध्यिका से कम होगा और मध्यिका का मान बहुलक से कम होगा, तो ये निगेटिव स्केवनेस होता है। ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव स्केवनेस, और ये निगेटिव स्केवनेस है। निगेटिव स्केवनेस, तो हम यहाँ निगेटिव स्केवनेस में देख रहे हैं कि जो फ्रिक्वेंसी का जो क्रम है पहले कंटिन्यू बढ़ता रहता है, फिर अंत में क्या होता है इसमें गिरावट आ जाती है, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा कर्व है वो लेफ़्ट साइड की ओर झुक जाता है, जिसमें मीन मीडियन मोड के मूल्य में डिफरेंट रहता है, लेकिन इसमें मीन सबसे छोटा होता है और मोड सबसे बड़ा होता है, और जो थर्ड क्वार्टाइल है और मीडियन है उसका जो अंतर है वो मीडियन और फर्स्ट क्वार्टाइल से यहाँ पे कम होता है। इसको हम
नेगेटिव स्केवनेस कहते हैं। किसी भी सीरीज़ में स्केवनेस ज्ञात करने के लिए हमें कुछ फैक्ट ध्यान रखने होते हैं, जैसे माध्यों का संबंध, विचलनों का योग। देखिए, मीन और मोड में जितना डिफरेंट होगा स्केवनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर मीन मीडियन मोड के जो वैल्यू है इक्वल होगी तो वहाँ पर स्केवनेस नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ इस पॉइंट पे देख रहे हैं, यहाँ पे तीनों एक ही सीध में होंगी, तो यहाँ पर जो स्केवनेस होगा बिल्कुल जीरो होगा। अगर मीन, मीडियन या मोड के लिए गए पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का मैथमेटिकल टोटल करें, अगर जीरो हो तो स्केवनेस नहीं होगा। इसके विपरीत अगर इसका टोटल जीरो नहीं आता है तो ये इसमें स्केवनेस आ जाता है। अगर मोड के दोनों ओर की फ्रीक्वेंसी बराबर है तो इसमें स्केवनेस नहीं होगा, और जबकि ऊपर या नीचे के पदों की जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल अलग अलग होगा तो इसमें स्केवनेस बना रहता है। अगर फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल का जो वैल्यू है वो मीडियन से समान दूरी पर है तो स्केवनेस नहीं बनेगा। अगर दोनों ही क्वार्टाइल्स मीडियन से समान दूरी पर नहीं है तो इसमें स्केवनेस बना रहता है। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व असामान्य हो, मतलब घंटाकार हो, तो इसमें अगर इस शेप में आता है, घंटे की शेप में, कर्व शेप में, तो यहाँ पे स्केवनेस नहीं बनता। अगर जो कर्व है जैसे लेफ़्ट या राइट किसी भी तरह झुका हो तो उसमें स्केवनेस बन जाता है। स्केवनेस की जो मीज़र है ये क्लियर करती है कि डिस्ट्रीब्यूशन में स्केवनेस नेगेटिव है या पॉजिटिव है और उसकी मात्रा कितनी है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।